हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है और मैं मैथ्स 2 के लेक्चर को भी फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स 2 जो यहाँ पर मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 6 है, टिग्नोमेट्री, लेक्चर नंबर 1 मेरा। और जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में आपका मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है और उसके लिए आपको पता होगा टिग्नोमेट्री या मैथ्स 2 में या मैथ्स 1 ऐसे बहुत से क्वेश्चन है या फिर ऐसे बहुत से चैप्टर है जिनका डाउट बहुत से स्टूडेंट को रहता है। और आपको पता है टिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 11th में या 12th में या ऐसे बच्चे जो आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट मालूम क्या है कि इसको आपको समझना है कि इसका बेस क्या है। मेन आपको टिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो ध्यान से देखो, जैसे आपको बताऊंगा टिग्नोमेट्री में कुछ 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नाम है साइन, एक आपके पास है कॉस थीटा, एक आपके पास है टेन थीटा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, ये साइन, कॉस और टेन। अब हम लोग को आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि टिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कौन सा? ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये 90 डिग्री का एंगल है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये पता है कि ये देखो ध्यान से, ये आपका है 90 के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, बराबर। अगर इनकेस मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, ये थीटा हमारा है अगर, तो ये साइड मेरी क्या हो जाएगी? ये साइड मेरी हो जाएगी, ये हो गया मेरा अपोजिट्स। ओके, ध्यान से देखो फिर से, 90 के सामने की साइड अगर ये हाइपोटेनस है तो ये अपोजिट साइड हो गए, तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हो गया एक्सिस। ओके, ये हो गया एक्सिस साइड। अगर 3 फॉर्मूला मुझे समझने पहले, साइन, कॉस और टेन के। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, साइन का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। एक फॉर्मूला होता है कॉस का। अगर देखो साइन हमारा साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस क्या होगा? साइन एक्सिस, साइड एक्सिस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तब तीसरा क्या होगा? ध्यान से देखो, तीसरा फॉर्मूला आपका है टेन थीटा का। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, टेन थीटा में आपका हाइपोटेनस नहीं आएगा। टेन थीटा में क्या आएगा? साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो सॉरी, साइड अपोजिट अपॉन, ये होगा साइड एक्सिस। ये आपका फॉर्मूला होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसका क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ध्यान से देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए और समझो कि ये आपका 90 डिग्री है, बराबर, ये आपका थीटा है, बराबर। समझो ये 5 दिया है और ये 4 दिया है। सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझो कैसा, इसका नाम है ABC। ओके, आपके ये AP साइड आपको दी है 5 और AC आपको दिया है 4। पूछेंगे ना, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट क्या है हमारा? साइड अपोजिट देखो, ये अगर हमारा एंगल थीटा है, इसका अपोजिट क्या है? ये साइड हमारी AB। ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन क्या होगा यहाँ पर? हाइपोटेनस। ओके, देखो ध्यान से, अब अगर साइड अपोजिट मेरा ये AB है, AB मेरे को दिया, मुझे क्या दिया है? 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं 5, और हाइपोटेनस क्या है मेरे पास? 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। ये इसका वैल्यू ऐसे निकालना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे तब। ओके, तो ऐसे हमारा कॉस का वैल्यू है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइड एक्सिस अपॉन हाइपोटेनस। तो टेन का क्या होगा? साइड अपोजिट अपॉन साइड एक्सिस। एक सिंपल फॉर्मूले से। ओके, हाँ, आगे आपको बता रहे थे, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है साइन टिग्नोमेट्री के। साइन थीटा, कॉस थीटा, एक आपके पास है टेन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, यहाँ पे आएगा क्या? सेक थीटा, फिर आएगा कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले से आपको बता रहा हूँ। देखो, टिग्नोमेट्री में 6 नंबर आप याद रखो। कौन कौन से 6 नंबर आपको याद रखने? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इनका आपको रिलेशन समझना। देखो, ये रिलेशन इसके साथ है, साइन का रिलेशन कॉसेक से, तो क्या हो जाएगा? 1/, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का रिलेशन क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा। अगर कॉस का रिलेशन में किससे बता रहा हूँ? सेक से, तो क्या हो जाएगा? 1/, सेक थीटा। तो कॉस सेक क्या हो जाएगा? 1/, कॉस थीटा। वैसे ही टेन और कॉट आपस में इन दोनों का रिलेशन होता है। अब टेन का रिलेशन क्या है? टेन का रिलेशन है 1/, कॉट थीटा। तो कॉट का रिलेशन क्या हो जाएगा? 1/, टेन थीटा। ओके, अब इन दोनों का आपस में एक और रिलेशन है, टेन और कॉट का। टेन का फॉर्मूला क्या बनता है? ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बनता है टेन का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट जो है ना, कॉट ठीक उसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा?
कि कॉस थीटा अपॉन यहाँ आएगा साइन थीटा, एक ही हो गया फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हो गए। ये आपके 1 2 ये आपके जो 6 फॉर्मूला ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन आपका होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जो फॉर्मुलेज हैं, इस फॉर्मूले के बाद एक और फॉर्मूले आएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ही फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन फॉर्मूले के यूज़ कहाँ होंगे, देखो ये तो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको यूज़ ही करना है, हर जगह आपको पूरे चैप्टर में इसको यूज़ करना है। इसका यूज़ कहाँ होगा, जब आपको इक्वेशन आएंगे ना, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे साइन और कॉस के रिलेशन वाला फॉर्मूला होगा, फिर आएगा टेन और सेक वाला निकालना। अगर आपको टेन देंगे तो आपको सेक निकालना होगा, सेक देंगे तो टेन निकालो, इसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करना है। और कॉट और कॉसेक का रहेगा तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ करना है। ये तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ये यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो आपका बताता दूसरा मालूम क्या, आपको बताता है कि अब आगे इसके फॉर्मूले में आपको इसके यूज़ कहाँ कहाँ है। देखो ठीक है, ओके, ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा हूँ। अगर समझे क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखो। ये आपका 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना तो आपको पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपका सम ABC हो गया। अगर मैं समझो आपको इतना पता चल रहा है कि समझो ये जो नंबर है, ये नंबर ना, इसको मैं 8 दे रहा हूँ अगर समझो, और इसको मैं बता रहा हूँ थीटा, बराबर। ये नंबर 8 है, ये मेरे पास 6 है, ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पे पूछेगा ना, क्या पूछेगा क्वेश्चन मालूम है क्या, फाइंड साइन थीटा, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। एक फॉर्मूला खाली आपको एक नंबर दिया है ABC, AB इज इक्वल टू 8, BC इज 6, एंड आपको पूछेगा फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, जो आपको एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। आपको पता है कि इन दोनों में से 2 का तो नंबर है, मेरे पास 1 का नंबर तो है ही नहीं। आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, तो आप लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। आपको पता है इन ट्रायंगल ABC में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये नंबर क्या है आपका राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है और आपको ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट साइड, ये एग्जिट साइड, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, तो मैं क्या करूँगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस फॉर्मूला। देखो सबसे बड़ी साइड एक तरफ आ गई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला बना। अब क्या होगा, आपको ध्यान से देखो, AC का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो आपको ऐसे लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास कितना है, AB आपके पास 8 है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये कितना आपके पास 6, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर, हो गया। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, देखो 8 8 जा, तो क्या होगा यहाँ पे 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, हो गया। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 64 प्लस 36 कितना होता है 100, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों 100 हो गए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इतना आपको पता होगा कि इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा आंसर 100 आया। अब ये नंबर स्क्वायर में, आपको पता है स्क्वायर का नंबर इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या बनेगा, रूट, तो क्या होगा यहाँ पर, ये नंबर हो गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट 100। आपको पता होना चाहिए कि AC किसका स्क्वायर, मतलब 100 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का ना, तो जब बाहर आके क्या बनेगा 10, यहाँ आ गया AC आपका 10, इनकेस मतलब आपका ये वाला वैल्यू क्या है 10। अब आपको दिया साइन कॉस और टेन, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखो सर, अब मैंने ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में क्यों अप्लाई क्यों नहीं किया, तो डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं सर, मुझे पता है साइड अपोजिट और हाइपोटेनस, पर मेरे पास हाइपोटेनस था ही नहीं ना, मुझे हाइपोटेनस पहले निकालना था, तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस का यूज़ करके सबसे पहले हाइपोटेनस निकाला। हाइपोटेनस 10 आने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला था, साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट आपका क्या है, अगर देखो ये आपका थीटा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका साइड अपोजिट, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ लिखूंगा मैं AB, और आपका हाइपोटेनस क्या है, ये आपका हमेशा सेम ही रहेगा, यहाँ क्या दिया आपको AC। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, तो साइन थीटा आपका क्या आ गया
साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ए बी क्या दिया 8 और ए सी कितना है 10, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको कट करना चाहोगे तो छोटा कर सकते हो 2 के टेबल से। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आपका साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया आपका 4/5, ये साइन का वैल्यू आ गया। ठीक इसी तरह मैं कॉस और टेन भी निकालूंगा, तो ध्यान से देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइड एक्जेस अपॉन हाइपोटीनस। ध्यान से देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइड एक्जेस अपॉन हाइपोटीनस। तो ये अगर ये मेरा ये अगर थीटा है, ये मेरा क्या होगा साइड एक्जेस और ये मेरा हाइपोटीनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी। तो ध्यान से देखो बी सी कितना होगा आपका, बी सी का जो वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, ए सी आपका कितना है 10 है, तो आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो फिर आपका कॉस थीटा अगर बनेगा कितना 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो क्या होगा ये 3/5, एक ही आंसर आ गया। फिर आपको निकालना 10 है, तो 10 क्या करोगे आप, 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा साइड अपोजिट अपॉन हाइट साइड एडजस्ट। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजस्ट। ध्यान से देखो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला मेरे पास है साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजस्ट। साइड अपोजिट मतलब ये ए बी, साइड एडजस्ट मतलब बी सी। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है आपके पास, ए बी आपके पास है 8, बी सी है आपके पास 6। यहाँ से देखो ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, फिर इसको कट कर दूंगा 2 के टेबल से, 2 4 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया 4/3, समझे। ये देखो आपका 10 का आंसर 4/3 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको एक ट्रायंगल बना के दे देंगे और बोलेंगे साइन कॉस या किसी एक वैल्यू को आपको फाइंड करना है, बराबर। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे मालूम है, एक आपको क्वेश्चन क्या आएगा बता देते हैं, ठीक है। अभी आप आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, समझो कि आपको एक क्वेश्चन आया 1 मार्क्स के लिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बॉक्स में, ऐसे आएंगे क्वेश्चन ना, कि समझो ऐसे दिया है साइन 90, फिर आपको देंगे tan 45 या फिर कॉसेक 60, या कितना है, या आप में से किसी को, हम लोग को, मुझे जल्दी याद नहीं रहता है क्वेश्चन, क्यों मालूम है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में आते हैं। और ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिनको टेबल याद नहीं रहते हैं, टेबल नहीं याद रहे ऐसे बहुत। देखो जैसे मैंने भी किया था, मैंने क्या किया था जब हम लोग का एग्ज़ाम था ना, तब मैंने अपने एग्ज़ाम के रफ पेज पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को बना लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, अगर वैल्यू आया 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया कि सर साइन 90 क्या था, तो साइन 90 मैंने फटाक से लिख दिया कि साइन 90 कितना होता है, tan 45 कितना होता है मैंने लिख दिया, फिर कॉसेक 60 कितना होता है मैंने लिख दिया। ये सब 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे आपके, MCQ टाइप में क्वेश्चन आएंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार 4 बार 5 बार तो आपको इजीली आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ना, टेबल के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू लिखना है, पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आएगा कॉट, यहाँ आएगा सेक, और यहाँ आएगा कॉसेक थीटा। ध्यान से देखो अभी हो गया, ओके। ध्यान से देखो आपको पता है यहाँ 0 डिग्री आएगा, फिर 0 के बाद क्या आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा 90 डिग्री। ये आपको डिग्री देखना है कि कौन सी डिग्री कब आती है, ओके। उसके बाद आपको बता दें इसको करना क्या है। ये देखो ये तो हो गया आपका बन गए टेबल। अब इस टेबल में आपको याद रखने लायक मालूम कौन सी चीज़ है, सिर्फ आपको एक नंबर याद रखना है। कौन सा नंबर याद रखना है, ये नंबर, साइन के वैल्यू को याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अब साइन की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बराबर, साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2, यहाँ आएगा 1। ये आपका पहला वैल्यू है। साइन का वैल्यू क्या होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको ये नंबर याद रखना पहले, सबसे पहले। अब क्या होगा, 0 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/√2 है, √3/2 और 1 हो गया। इसी नंबर को रिवर्स कर दो, घुमा दो, मतलब कैसे, साइन के सारे वैल्यू को उल्टा कर दो, अपोजिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया √3/2, ये देखो यहाँ ये नंबर इधर आ रहा है 1/√2, ये नंबर इधर गया 1/2, और क्या हो गया यहाँ पे 0। समझे कुछ, क्या किया मैंने, जो मैंने वैल्यू लिखा था उसी वैल्यू को मैंने रिवर्स कर दिया, हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा मालूम है, यहाँ से देखो, अब मेरे पास 10 है। आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। तो इनकी समझो अगर साइन आपका जीरो है, इधर देखो ना, आपको टेन 30 लाना है, सॉरी 10 डिग्री में लाना है। तो अगर आपका साइन जीरो है तो यहाँ पे समझो, यहाँ टेन के लिए क्या लिखूँगा मैं, साइन जीरो, और कॉस क्या लिखूँगा मैं, कॉस आपका है 1, बराबर। अगर समझो 1 में से अगर मैं जीरो को डिवाइड करूँगा, आपका आंसर क्या होगा, इन टाइम जीरो ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ जीरो। ओके, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा मालूम है, इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक कैसा है, आपको इतना तो पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब क्या हो गया, साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे रहेगा, उसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा आपको लिखना है, बराबर। जैसे मैंने देखो जीरो और 1 था, जीरो का 1 का डिवाइड जीरो से करूँगा मैं, आंसर जीरो आ गया, बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, जो नीचे के नंबर है इनको कट कर दो। अगर नीचे के नंबर को आपने कट किया, इसको और इसको कट किया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1/√3। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ के ये जो नीचे के नंबर देखो, √2 कैंसिल, नीचे के नंबर ना, ये नीचे के नंबर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1। यहाँ पे देखो ये करूँगा मैं, यहाँ पे 2 और यहाँ का 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा सिर्फ √3। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ तो आपको पता चला कि साइन अपॉन कॉस में मैंने टेन कैसे लाया, कि इसका इससे डिवाइड, इसका इससे डिवाइड, इसका इससे डिवाइड ना, जो नीचे के नंबर थे सारे नंबर कट गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, सर ये क्या करना है। अब देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री में मेरे पास क्या था, 1/0, सो 0/1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मैं 1 का डिवाइड 0 से करूँगा, मेरा आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अब आ गया मेरे पास 1090। तो अगर समझो कि मैं यहाँ पर 1090 लेता हूँ, 1090 लूँगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन 90, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, कॉस 90, बराबर। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन 90 कितना है, साइन 90 है 1, और कॉस 90 क्या है 0। अब यहाँ क्या होगा, अगर ऊपर 0 है नीचे 1 है तो आपका आंसर 0 ऑलवेज। लेकिन अगर नीचे 0 है ऊपर 1 है तो आपका नंबर क्या आएगा, अनडिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड मतलब क्या होता है, इन्फानाइट, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इन्फानाइट होगा, समझे। अब क्या होगा, यहाँ से देखो, अगर आपको 10 कैसे समझ में आ गया, अब इस नंबर को रिवर्स कर दो, तो देखो यहाँ क्या इन्फानाइट, बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा √3, यहाँ हो गया 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू। देखो मैंने आपको बताया एकदम स्टार्टिंग के फॉर्मूले में, सेक का रिलेशन किससे है, कॉस से। तो सेक क्या होगा, आपका जो भी आंसर है, इसको देखो सिंपली कैसे करना है, आपका जो भी आंसर आए, कॉस, देखो सेक का रिलेशन कॉस से, आपका जो आंसर आएगा, आपका जो भी कॉस है उन सबको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब कैसे करते हैं, सबको रिवर्स कर दो उल्टा। देखो अगर 1/1 करो तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 उल्टा करो सबको, 2/3 है, √3/2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 उल्टा। अब यहाँ क्या है 1/√2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2/1, तो नीचे 1 उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, बराबर। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि सेक का वैल्यू क्या है, सेक इधर = 1/cos थीटा, बराबर। तो मैंने क्या किया, सारे वैल्यू को रिवर्स कर दिए, बराबर। जैसे 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या होगा सिर्फ 2, नीचे 1 है मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, इनडायरेक्टली 2। यहाँ पे क्या आएगा सर, 0 का उल्टा क्या होगा सर, 0 का उल्टा 0 नहीं, रॉन्ग। कैसे, देखो बताता हूँ मैं। अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा = अब देखो अगर सेक थीटा ना, यहाँ लूँगा मैं सेक 0, तो क्या होगा 1/cos 90, यहाँ लेना सेक 90 ना, सॉरी सेक 90 लूँगा तो क्या हो जाएगा cos 90 आएगा। फॉर्मूला तो 1/cos 90 है ना, तो अगेन यहाँ क्या हो जाएगा 1/, देखो cos 90 है, आपका cos क्या है 90 पे 0, यहाँ लिख दूंगा मैं 0। देखो यहाँ पे मैंने एकदम स्टार्टिंग में फिर से कहा था 10 के लिए, देखो 10 के लिए क्या कहा था, अगर नीचे 0 है ऊपर 1 है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इन्फानाइट। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा, इन्फानाइट, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या हो गया, आपका आंसर आएगा ये इन्फानाइट नहीं तो नॉट डिफाइंड, समझे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको देखो, आपके पास सेक है, आपका साइन का रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक आ गया इसको रिवर्स कर दो, देखो अगर यहाँ इन्फानाइट हो गया, बराबर, ये 2 दिख रहा है, यहाँ आ गया √2, यहाँ हो गया ये 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका टेबल सॉल्व। हम अब टेबल सॉल्व करने के बाद आपको मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, इसको देखिए एकदम इजीली 2 मिनट में इसका आंसर आएगा। कैसे, साइन 45 कितना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये साइन है, ये 45 कितना है 1/√2, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया 1/√2। फिर पूछेंगे सर साइन 90, साइन 90 मुझे पता है, ये साइन है, ये 90 है, साइन 90 क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया यहाँ पर 1। फिर एक क्वेश्चन था tan 45 देखो आप, ये आपका 10 है, यहाँ देखो 45, tan 45 में आपका कितना आ रहा है ये 1, यहाँ क्या लिखोगे आप 1। फिर आप लिखो cosec 60, cosec कहाँ है, cosec यहाँ पर है, 60 डिग्री कहाँ पर, ये 60 डिग्री, देखो cosec 60 क्या होता है 2/√3, तो क्या हो गया यहाँ पर 2/√3।
ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आएंगे एग्जाम में। आपको करना क्या है इसमें, आपको ये टेबल सॉल्व करने आना चाहिए और ये टेबल को ड्रॉ करना। देखो अगर एक अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे जिनको इसकी प्रैक्टिस है, वो 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, मुझे लगता है 1 से 2 मिनट के अंदर इस टेबल को ड्रॉ कर देंगे। और बहुत से स्टूडेंट जो 10वीं में मैथ्स का एग्जाम देते हैं वो लोग इस टेबल को ड्रॉ करके फिर करते हैं। इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद आपको ये ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन एक बार बता दो, देखो ध्यान से आपको, देखो ध्यान से। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताया, फॉर्मूला बताया, और इसके कुछ जो 6.1 में जो ना सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन को आपको बताना है। ये देखो ये ध्यान से, इस चैप्टर को समझ खत्म करने के बाद फिर आपको आगे बताऊँ क्या करना है, लेकिन ध्यान से इसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझना है जो आपको, देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एकदम, जो बच्चे लोग हैं ना, छोटे बच्चे जो करते हैं 4th 5th 7th 8th में ना, उन बच्चों की तरह बहुत से ऐसे लोग ना, जैसे मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखे हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई में भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कैसे, देखो ये तो आपको पता होगा, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा, वो भी माइनस ही होगा। अगर समझो क्वेश्चन में अगर कहीं मल्टीप्लाई है तो वहाँ जगह क्या बनेगा, वो हो जाएगा डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जगह क्या बनेगा, वो मल्टीप्लाई। ये आपको एकदम सिंपल समझना है। अब आपको देखो एक और क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, एक और क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि अगर बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4, हाँ, तो कॉस का वैल्यू फाइंड करो, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता है एकदम स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन बताया, एक फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका साइन का वैल्यू क्या है 5/4, मैंने लिख दिया साइन 5/4 का स्क्वायर लिख दिया, फिर आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये नंबर यहाँ प्लस में अगर वहाँ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिख दूंगा मैं, ये लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/16। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, 16 माइनस 25/16, ओके। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, ध्यान से देखो, अगर 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, इनडायरेक्टली 9, पर देखो ध्यान से 9 कैसे बचेगा, 9 तो बचेगा, 25 में 16 जाएगा, पर ये नंबर बड़ा है, साइन आएगा माइनस का, -9/16, इतना पता चला। अब क्या होगा, ये नंबर अगर स्क्वायर में है तो वहाँ जगह क्या बनेगा, वो रूट, तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे बनेगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट -9/16। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर स्क्वायर में है या माइनस में है, अगर स्क्वायर में माइनस में, या फिर रूट में माइनस में, जब उस नंबर को मैं बाहर लाऊंगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा ही नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट क्या देखो, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का है, और 16 किसका है, 4 का। आपका ये आंसर आ गया। ऐसे देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, और फिर आगे का देखो ध्यान से, इसका कुछ सॉल्यूशन मुझे सॉल्व करने, वो मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके।